controversy being sparked off, and this is by the Bhojpuri superstar Khesari Lal Yadav, who is also the candidate of the RJD from Chhapra constituency. And he has said, as Bihar goes to polls, the RJD candidate stirring a controversy by raising questions on Ram Mandir, saying having faith is good, but is visiting the Mandir going to give jobs? This is what the RJD candidate has said. Listen in. आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रंप को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूं राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। संजीव कौशिक जी, नाउ यू हैव द आरजेडी लीडर सेइंग, क्या मंदिर जाएंगे तो क्या हमें जॉब्स मिल जाएंगी? क्या एजुकेशन की बात नहीं करेंगे? How important is this issue going to be in the elections? Because the NDA has also spoken about how अगर राम मंदिर बन गया है तो सीता मंदिर भी बन जाना चाहिए बिहार में. How important is the issue with the political controversy now being sparked off by the RJD leader? अमिता, हमारे लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको आपके डिग्रियों से कुछ लेना देना नहीं है। यदि जनता के लिए और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यदि आप कुछ बेहतर कर सकती हैं तो करना चाहिए। एक व्यक्ति जो राजद का भले कैंडिडेट हो, लेकिन बहुत सामान्य परिवेश में पला बढ़ा, जिसकी शिक्षा बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुई है, लेकिन वो व्यक्ति यदि ये कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, वो हमारे आस्था का विषय है। लेकिन राम मंदिर में पढ़ के हम डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात समझनी होगी और जाननी होगी कि एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसका यदि ये स्टेटमेंट है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि बदलाव यहीं से शुरू होनी चाहिए। हमें आस्था अपने जगह पे है, मंदिर भी बनना चाहिए, मंदिर बहुत जरूरी है, लेकिन वो आस्था के लिए जरूरी है। हमारे बच्चे उसमें इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण बयान है और इस बयान से बिल्कुल मैं मुतमईन रखता हूं। कहीं भी इसको मैं खारिज नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुनना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज 121 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, 121 सीटों में 2020 के आसपास में जो आंकड़े थे वो लगभग बराबरी के आंकड़े थे, 59 और 60 के आसपास में, और एक लोजपा के खाते में गया था। आज परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। लगभग 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार रही है बिहार में। तो बिहार में एनडीए की सरकार रहने के बाद, जिस डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, इतनी लंबी फेहरिस्त होनी चाहिए कि गिनाते गिनाते थक जाए वो। लेकिन आज भी देश के प्रधानमंत्री, तरह तरह अलग अलग क्षेत्र राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री वहां के माहौल को किस तरह से अलग दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता आज इस बार ऐसा नहीं होने देगी। सरोकारी मुद्दों की बात कीजिए, पलायन की बात कीजिए, बिहारी स्वाभिमान की बात कीजिए। बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर गाली खाता है, अभी भी भर भर के कोच बसों में और ट्रेन में वो अभी कुछ ही एक हफ्ते पहले वो छठ पूजा में गांव पहुंचा है। उसकी व्यथा को समझिए। बिहारी में टैलेंट की कमी नहीं है, वो दूसरे राज्यों में जाके बेहतर काम करता है, लेकिन बिहार में कुछ नहीं है। पिछले 20 वर्षों की बात मैं कह दूं, लगभग जो 1500 के आसपास में बड़ी फैक्ट्रियां थी, वहां पे उद्योग थे, वो सब लगभग मटिया मेट हो गए। 500 के आसपास में पहुंच गए हैं। जो 32 चीनी मिलें थी वो खत्म हो चुकी है, अभी 7-8 के आसपास में चल रही है। पिछले 20 सालों में ये डबल इंजन की सरकार बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहारी वापस बाहर न जाए, वहीं पे काम करे, उसके लिए क्या किया, इसके बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाकर लड़ेंगे ये चुनाव? आरजेडी लीडर टॉकिंग अबाउट इट ऑन द डे दैट बिहार इज गोइंग टू पोल्स, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ वोटिंग। आई विल कम बैक टू यू इन अ मोमेंट। वी हैव मोर ब्रेकिंग अपडेट्स नाउ कमिंग इन। The first phase